हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आर का टेस्ट सीरीज हम देखने चल रहे हैं। ये चौथा टेस्ट सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन है कि महार्ग किसका तत्सम शब्द है? महगा का, महुआ का, मदारी का या महावत का? तो ये महगा का तत्सम शब्द महार्ग शब्द है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही सुमेलित नहीं है? तद्भव रस्सी, रज्जु, सुहाग, सौभाग्य, मीत, मृत, सरसों, सरसप। तो इसमें जो मीत का मित्र होगा, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी ए, बी और डी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? बंश, कंदूक, कुठार, घूंघट। तो इसमें घूंघट शब्द तत्सम नहीं है, बाकी सभी तत्सम है, क्योंकि घूंघट का गुंठ होता है तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही सुमेलित नहीं है? इमली का मिल्का, आयुष का आदेश, कांटा का कंटक, खोदना का खदिर। तो इसमें खोदना का खदिर नहीं होगा। छोदना होगा, खोदना का। ज्ञात गृह किसका तत्सम शब्द है? आश्रम का, नैहर का, छात्रावास का, विद्यालय का। तो ज्ञात गृह का नैहर होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। कौन सा एक तद्भव शब्द है? वर यात्रा, धात्री, झूठा, द्रोण। तो ऑप्शन बी होगा। इसमें झूठा शब्द तद्भव, बाकी वर यात्रा, धात्री, द्रोण तीनों जो है तत्सम है, क्योंकि झूठा का जुष्ट होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। श्रृंगाटक किसका तत्सम शब्द है? श्रृंगार का, श्रृंग का, सिंघाड़ा का या सन्यासी का? तो श्रृंगाटक सिंघाड़ा का तत्सम शब्द है। परस एक तद्भव शब्द है। स्पर्श, परीक्षा, परिवेश, पपड़ी। तो परस जो है स्पर्श का तद्भव शब्द है, बाकी परीक्षा, परिवेश और पपड़ी तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव को सही सुमेलित करो। त्रिशत, तीसरा, श्रेष्ठ, सेठ, तैल, तोंद, डाह, डसना। तो इसमें त्रिशत का तीसत का तीसरा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत है? गोत का गोत, रहट का अरघट, अछोट का अखरोट, झनकार का झामकार। तो इसमें झनकार का झामकार नहीं होगा, बाकी गोत का गोत, रहट का अरघट और अछोट का अखरोट सही है, जो कि ऑप्शन डी सही है। इसका होगा झड़त्कार होगा इसका। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? सार्थक का निस्वार्थ, सामिस का आमिष, सुशील का दुशील, कायर का भीरू।
तो इसमें सुशील का दुशील शब्द युग्म शुद्ध है, बाकी सामिस के निरामिस होगा। तिरोभूत का सही विलोम शब्द है आविर्भूत, पराभूत, निराभूत, इनमें से कोई नहीं। तिरोभूत का आविर्भूत होता जो कि ऑप्शन ये है। दुर्गम का सही विलोम है सुगम, आगमम, सुपथ, निगम। तो दुर्गम शब्द का विलोम सुगम होगा जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्न विलोम युगों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? संकल का विकल्प, वंध का अवंध, गरिमा का महिमा, पाश्चात का पौरसत्य। तो इसमें गरिमा का महिमा नहीं होगा बल्कि लघिमा होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। बाकी संकल्प का विकल्प, बंध का अवंध, पाश्चात का पौरसत्व सही होगा। अल्पायु का सही विलोम है दीर्घायु, नश्वर, क्षणिक, अनंत। तो अल्पायु का दीर्घायु होगा जो कि ऑप्शन ए सही है। अर्वाचीन का सही विलोम है प्राचीन, निर्वाचीन, नवीन, पूर्वी। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। सम्मिश्रण शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? रुच्छ का, परमार्थ का, सुकुमार का, रुद्र का। तो सम्मिश्रण रुच्छ का विलोम शब्द है जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित विलोम युगों में से कौन सा अशुद्ध है? हरस्व का लघु, दाता का याचक, अवलंबन का निरावलंबन, आर्ष का अनार्ष। तो हरस्व का लघु नहीं होगा, दीर्घ होगा, बाकी सभी सही हैं। दाता का याचक, अवलंबन का निरावलंबन, आर्ष का अनार्ष होगा। शुद्ध विलोम शब्द युग्म चुनिए। वाम का उत्तर, वंद का अनिध्य, पुण्यवान का निष्पाप, प्रच्छन्न का आच्छादन होगा। तो इसमें प्राच्छन्न का अनाच्छादन सही शुद्ध है जो कि ऑप्शन डी सही है। वाम का दक्षिण होगा, वंद का निंद होगा और पुण्यवान का राग का सही विलोम है विराग, द्वेष, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राग का विराग और द्वेष दोनों शब्द विलोम है। त्रियामा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है हर तीसरे महीने होने वाला, रात का तीसरा पहर। तो त्रियामी का अर्थ होता है रात का तीसरा पहर होता है, अर्थात सुबह वाला बेला जो होता है 3 से 4 वाले में। प्राणों का संकट लाने वाले के लिए एक शब्द कौन सा? हत्यारा, संघातिक, हौदा या प्राणहंता। तो सौघातिक शब्द प्राणों पर संकट लाने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। हेमंत का अर्थ है अगहन एवं पूष में पड़ने वाले ऋतु को हेमंत कहा जाता है जो कि ऑप्शन ए सही है। पर्वत की कन्या हेतु उपयुक्त शब्द है पार्वती, परिभोक्त, परिमेय या परकन्या। तो पर्वत की कन्या शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है पार्वती किया जाता है। त्रिकुटी शब्द हेतु उचित वाक्य है भावों के बीच का ऊपरी भाग, 3 फलों का मिश्रण, 3 लोगों का संगम। तो इसमें भावों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है जो कि ऑप्शन ए सही है। महावट शब्द का अर्थ क्या है? कमल की दंडी, हाथी का संचालक, शीत ऋतु की वर्षा, मिथ्या बोलने वाला। तो शीत ऋतु की वर्षा महावट कहा जाता है, महावत उसे कहा जाता है जो हाथी के संचालित करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। और कमल की
जो दंडी होती है वो मिडराल कहा जाता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राजा को मिलता है। वसूली रिक्त राजस्व तकावी। तो रिक्त तो जो स्थान होता है उस खाली स्थान के लिए किया जाता है, उसके लिए राजस्व का प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक उसके हेतु प्रयुक्त एक शब्द के युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? जो प्रणाम करने योग्य है, प्रणमय। जो दूसरे का भला चाहने वाला हो, पार्थी। सफ़ेद कमल, पुंडरीक। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नौढ़ा। तो ऑप्शन डी है जो बेमेल है, ऑप्शन डी ही बेमेल होगा। बाकी जो प्राण करने योग्य हो, प्रणमय, जो दूसरे का भला चाहने वाला हो उसके लिए है, उसे पार्थी। और सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है। ठाढ़ेश्वरी शब्द का अर्थ है दिन रात खड़े रहने वाला, ठूस कर भरा हुआ, ठस ठस करने वाला, जो पान करने योग्य नहीं है। तो ठासेश्वरी शब्द का अर्थ दिन रात खड़े रहने वाला साधु। ऑप्शन ए सही है। अभी देखे होंगे कि महाकुंभ हुआ था, हर तरीके के बाबा लोग थे। बेलो आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान क्या कहलाता? कुंज, चौथिया, कुंचाली, गोचर। तो कुंज कहा जाता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आगामी, लावण्य, सरोजनी, व्याप्ति। तो लावण्य इसमें शुद्ध शब्द है। बाकी आगामी जो शब्द लिखा जाता है, बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, बड़ा आ रहता है। और सरोजनी में जा पे छोटी ईक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और व्याप्ति में व्याप्ति शब्द नहीं है, यह व्याप्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुकूल, निरपराध, परिस्थिति, वाल्मीकि। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो वाल्मीकि शब्द गलत लिखा गया है क्योंकि वाल्मीकि पे बड़ी ई की मात्रा और का पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बाकी अनुकूल, परिस्थिति, निरपराध तीनों शब्द सही लिखे गए हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदुपदेश, कृशांगी, सौजन्यता, उच्छ्वास। तो इसमें सौजन्यता गलत लिखा गया है क्योंकि सौजन्य शब्द है, ना कि सौजन्यता शब्द है। ता नहीं होगा इसमें। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, अशुद्धि नहीं है। यह है श्रीयुत, विधिवत, प्रत्युत, योगीवर। तो इसमें विधिवत में हलंत शब्द का प्रयोग नहीं होगा। बाकी श्रीयुत, प्रत्युत में हलंत का प्रयोग होगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दुरात्मागण, तदोपरांत, दिवारात्रि, श्वेतांगनी। तो इसमें दुरात्मगण शब्द सही लिखा गया है, बाकी तीनों गलत लिखे गए हैं। जैसे दिवारात्रि, तो दीवारात होता है, ना कि दीवारात्रि होता है शब्द। श्वेतांगनी, तो श्वेतांगी शब्द होता है, ना कि श्वेतांगनी होता है। तदुपरांत शब्द सही होता है, ना कि तदोपरांत। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध शब्द है? यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। उसके चाचा की लड़की हुई है। मैंने 1 वर्ष तक अपनी प्रतीक्षा की। वकीलों ने कागजों की जांच की। तो इसमें यह है कि यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। ये
अशुद्ध शब्द है, बाकी तीनों जो है शुद्ध हैं, ए, बी और सी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? एक, बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिया, गाय बैल घास चर रही हैं, अन्न का अभाव हो रहा है। तो इसमें जो शुद्ध है, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे, जो कि ऑप्शन डी सही है। अब जैसे बैल है तो पुल्लिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, और अन्न का अभाव चिंतनीय है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। नोक नहीं होता, धार कहा जाता। बाकी तीनों सही है, इस बी सी डी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया है, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अशुद्ध शब्द चूज करना है। तो तीनों सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाता है, कड़िया नहीं होता, लड़िया होता है। एक प्रलय भयंकर हुकार हुआ, भगवान राम ने संकल्प किया। उपरोक्त में से सभी, तो सभी सही हैं इसमें। पर्यायवाची देख ले। तनय का पर्यायवाची क्या है? पुत्र, फूल, कामदेव, वसंत। तो पुत्र तनय का पर्यायवाची है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? क्षितिज, धरा, महिधर, वसुधा। तो महिधर पर्वत का है, बाकी क्षितिज, धरा और वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है, जो कि ऑप्शन सी सही है। धनंजय निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है? नाग, अर्जुन, विष्णु, इंद्र। तो धनंजय इंद्र का पर्यायवाची नहीं, बाकी नाग, अर्जुन और विष्णु का पर्यायवाची है। रंभा निम्नलिखित में से किस एक फल के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है? आम के, संतरा के, केला के, अनार के। तो रंभा केला शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। कलप्रिया किसका पर्यायवाची शब्द है? मौन, मोर, तोता, कौवा। तो कलप्रिया मैना के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पत्ता, किसलय, बाण, ईशु, परशुराम, जामदग्न, महेश, अस्मर। तो महेश अस्मर शब्द के लिए प्रयोग किया। अस्मर नहीं होगा, इसका महेश का कामदेव पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन डी गलत है। बाकी पत्ता का किसलय, बाण का ईशु, परशुराम का जामदग्न होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कलघोष, अचला, उर्मी, कुडासन। तो इसमें पीपल का कुंडरासन सही है। ब्याल वितुंड द्वीप पर्यायवाची है हाथी का। ब्याल वितुंड द्वीप हाथी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची है? नहीं है। चमीकर, पुष्कर, ताम्रस, चंडासु। तो इसमें से चंडासु सूर्य का पर्यायवाची है।
जबकि चामीकर, पुष्कल, ताम्रस सोने का पर्यायवाची है। चित्रक शब्द है सिंह का, फूल का, चित्रकार का, चांदनी का। तो चित्रक सिंह का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? दुष्ट, मधुर, बुद्धिमान, डलिया भर। तो इसमें डलिया भर गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? उपस्थित, गंतव्य, जल्द, चंद्रिका। तो चंद्रिका विशेषण शब्द नहीं है, बाकी तीनों विशेषण शब्द हैं। उपस्थिति, जल्द और गंतव्य। रमेश ने 12वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया। वाक्य में द्वितीय श्रेणी किस कोटि का विशेषण है? तो ये क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें क्रम की बात की गई है। आवर्तक शब्द किसका विशेषण है? ऋतु का, ऊंचाई का, ऋषि का, ऐसड़ का। तो इसमें आवर्तक ऋतु का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? अधिक्रमण, अधिक्रांत, नौकरी, नौकर, ढाह, ढाई, दंगी, दंग। विशेष विशेषण युग्म नहीं सही है। तो ढंगी का ढंग नहीं होगा, बाकी अधिकरण का अधिक्रांत होगा, नौकर का नौकरी का नौकर होगा, ढाह का ढाई होगा, क्योंकि उल्टा दिया गया है। विशेष विशेषण नहीं, विशेषण विशेष के रूप में दिया गया है। ये होना चाहिए ढंग का ढंगी। निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्म में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? झूठा का जूठन, गण्य का गणना, प्रदत्त का प्रदान, पाय का परस। विशेष विशेषण कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पाय का परस नहीं होगा, यही गलत है, क्योंकि पाय का पैरवी, पाय का पाय होगा। एक विशेषण पद है ज्वाला, दाढ़ी, नैसर्गिक, ओछापन। तो नैसर्गिक शब्द एक विशेषण है, क्योंकि निसर्ग शब्द से नैसर्गिक बना है। बंदर के समान वाक्यांश हेतु उचित विशेषण क्या है? मेहनती, नकलची, मूर्ख, मदगत। तो बंदर के समान नकलची होता है। एक विशेष पद है वैदिक, सामाजिक, प्राण, अस्मृत। तो इसमें पुराण शब्द विशेष है, बाकी वैदिक, सामाजिक इसमें विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? भौतिक, परिवार, शिव, मनीष। विशेष नहीं है। तो भौतिक शब्द विशेष नहीं है, ऑप्शन डी सही है। इस तरीके से अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।